नमस्कार, आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल के उम्र में कल दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में देर शाम निधन हो गया। आपको बता दें कि रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनके दिल का ऑपरेशन 3 अक्टूबर को हुआ था। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश ने एक दूरदर्शी नेता खो दिया है। रामविलास पासवान संसद के सबसे अधिक सक्रिय और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मेंबर रहे। वे दलितों की आवाज थे और उन्होंने हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के एक गरीब और दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से MA और पटना यूनिवर्सिटी से LLB किए। बिहार के खगड़िया जिले में एक दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने बिहार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की और वे पुलिस उपाधीक्षक यानी कि DSP के पद पर चुने गए। लेकिन उस दौर में बिहार में राजनीतिक काफ़ी हलचल थी और इसी दौरान रामविलास पासवान की मुलाकात बेगूसराय जिले के एक समाजवादी नेता से हुई, जिन्होंने रामविलास पासवान की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। लेकिन शुरुआत में उनकी गिनती बिहार के बड़े युवा नेताओं में नहीं होती थी। पासवान बाद में JP आंदोलन में भी शामिल हुए और 1975 में लगी इमरजेंसी के बाद लगभग 2 साल जेल में भी रहे। छात्र आंदोलन और JP आंदोलन के समय लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेताओं का नाम जरूर सुना जाता था। लेकिन रामविलास पासवान का नाम लोगों ने पहली बार 1977 में चुना। रामविलास पासवान का नाम तब वैसा नहीं सुना जाता था क्योंकि उनका नाम 74 के जो लीडरशिप थी उसमें नहीं था। फैसला लेने वाले में वो शामिल नहीं थे। टिकट मिलने में उनको सुविधा इसलिए हुई क्योंकि वो दलित थे और एक बार विधायक भी रह चुके थे। रामविलास पासवान के बारे में ध्यान गया 1977 के चुनाव में, जब लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि ये रिकॉर्ड किसने बनाया है। इसके बाद रामविलास पासवान ने संसद के मंच का अच्छा इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाले नेताओं में उनकी गिनती होती थी। वो खूब पढ़ते लिखते थे, जिससे उनकी छवि तेजी से बदली और फिर जो नए नौजवानों की लीडरशिप उभरी उसमें वो शामिल हुए। 1969 में पासवान ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और यहां से उनके राजनीतिक जीवन की दिशा निर्धारित हो गई। मनमोहन सिंह के साथ रामविलास पासवान वो तीसरे मोर्चे की सरकार में भी मंत्री रहे। कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार में और BJP की अगुवाई वाली NDA सरकार में भी वो देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में मंत्री पद संभाला। विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार में अपनी जगह बना सकने के उनके कौशल पर ही कटाक्ष करते हुए एक समय में उनके साथी और बाद में राजनीतिक विरोधी बन गए लालू यादव ने उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा था। कहा जाता है अपने सारे राजनीतिक जीवन में रामविलास पासवान केवल एक बार हवा का रुख भांपने में चूक गए, जब 2009 में उन्होंने कांग्रेस का हाथ झटक लालू यादव का हाथ थामा और उसके बाद अपनी उसी हाजीपुर की सीट से हार गए जहां से वो रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे थे। फिलहाल बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।